तो पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। आखिरकार शुभेंदु अधिकारी का इस्तीफा हो गया। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर बता रहा हूं। शुभेंदु अधिकारी का इस्तीफा और दोबारा से चुनाव का होगा ऐलान। जी हां, बड़ी खबर। एक सीट पहले ही फाल्टा सीट पर 21 मई को वोटिंग होनी थी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि दोबारा से चुनाव का ऐलान होगा, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी ने इस्तीफा दे दिया है। जिस वक्त वो इस्तीफा दे रहे थे, बड़े भावुक नजर आ रहे थे। आखिरकार ये इस्तीफा क्यों देना पड़ा, ये उलटफेर क्यों हुआ ऐसे वक्त में, जब चुनाव में धांधली का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट पहले से ही जो मुख्य चुनाव आयुक्त है इस समय के मौजूदा ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति को लेकर नाराज है। जिस तरह से ये पूरी की पूरी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और इलेक्शन कमीशन इनके नियुक्तियों के कमेटी को लेकर नाराज चल रहा है। 100 से ज्यादा सीटों पर धांधली वाला मामले को लेकर ममता बनर्जी लगातार एग्रेसिव नजर आ रही है। इन सब के बीच शुभेंदु अधिकारी का यह इस्तीफा, लेकिन इस्तीफे के वक्त वो भावुक भी नजर आते हैं। और कब होगा चुनाव, ये सारी डिटेल आपको आज मैं दिखाने जा रहा हूं। क्यों ये पासा पलटा, क्या हुआ है, एक एक खबर, एक एक तस्वीर। जब हाल ही में कलकत्ता हाईकोर्ट ने बड़ी सख्ती दिखाई है शुभेंदु सरकार को लेकर, कहा जाए या शुभेंदु अधिकारी की पुलिस को लेकर नाराजगी जताई थी कि जितने लोग उन्मादी और उत्पातियों के इन तमाशों की वजह से अपना घर तक दुकान मकान छोड़कर गए, उनकी वापसी सुनिश्चित करें, उनको सुरक्षा दिलाएं। इसी बीच आगे आकर शुभेंदु अधिकारी ने इस्तीफा दे दिया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। जी हां, दे दिया इस्तीफा शुभेंदु अधिकारी ने। शुभेंदु अधिकारी का यह इस्तीफा बहुत लोगों को झटके से कम नहीं लग रहा। जनता, जिस जनता ने चुना था, कहा जा रहा था जनता ने चुना है शुभेंदु अधिकारी को, वहीं अब शुभेंदु अधिकारी ने इस्तीफा दे दिया। 207 सीटें, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में फंसे हुए थे। ये हमने खबर आपको दिखाई थी। पूरी की पूरी 31 सीटों की कॉन्क्रीट जानकारी लेकर ममता बनर्जी गई थी सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में उस बेंच के सामने इन 31 सीटों का डेटा रखा था। जिस बेंच के जज हैं बागची साहब, जिन्होंने अपना ऑब्जर्वेशन दिया था, ऑब्जर्वेशन बिल्कुल नतीजों के हिसाब से सटीक बैठा। और उसके बाद ममता बनर्जी ने कहीं और नहीं, उन्हीं जज साहब की बेंच के सामने अपील की थी। सुनवाई के बाद दोनों जज, जो बागची साहब है और सूर्यकांत जी है, दोनों ने कहा था आपको आवेदन करने की छूट है। जी हां, उनके तथ्यों में, उनकी दलीलों में बिल्कुल दम नजर आया। और अब देखिए, इन सब के बीच शुभेंदु अधिकारी ने इस्तीफा दिया। लेकिन उससे पहले आपको हमने खबर दिखाई, एक दिन पहले काला कोट पहना, काला कोट जब जब पहनकर अदालत पहुंचती हैं खुद के मामलों की पैरवी करने ममता बनर्जी, तब तब बीजेपी सहम जाती है। अभी अभी हमने खबर दिखाई थी कि अदालत से फैसला आया कि आप, यानी पश्चिम बंगाल की पुलिस, सुनिश्चित करे उन लोगों को वापस बुलाए जो लोग इन उन्मादियों की वजह से, उपद्रवियों की वजह से, उत्पातियों की वजह से अपना घर मकान दुकान तोड़कर गए। ममता बनर्जी सिर्फ अपनी सरकार बचाने या धांधली की आवाज उठाने नहीं गई थी अदालत, और उसी उत्पातियों और उपद्रवियों के खिलाफ वो कलकत्ता हाई कोर्ट गई थी। और वो खबर हमने अभी आपको दिखाई थी। और अब देखिए, पहले एक एक करके चीजें दिखाता हूं। ये देखिए इस्तीफा देते वक्त का वीडियो। नंदीग्राम की सीट वैकेट की है। नंदीग्राम का साथ कोई भी हमारी पोस्ट का, जो इलेक्टेड चुना हुआ पोस्ट का कोई रिलेशन नहीं। ये रिलेशन बहुत गहरा है। ये रिलेशन मरते दाम तक रहेगा। आज चुनाव के दौरान मैं जितना भी वादा हम लोग को किया, एक काम नहीं हुआ, ये काम करूंगा। आज मुख्यमंत्री का नाते पूरा प्रदेश को भी देखना पड़ेगा। हमारी 206 बीजेपी एमएलए का कॉन्स्टिट्यूंसी को भी देखना पड़ेगा। और नंदीग्राम को भी अच्छा तरीके से तो विकास प्रगति की मार्ग पर ले जाना चाहिए। एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 30,000 हमारी यंग लड़का माइग्रेंट लेबर है। ये कैसे मिली? ये सब लोग वेट कर रहा है कब हम लोग का काम मिलेगा, घर आऊंगा, सब होगा, पूरा प्रदेश में भी होगा। इसलिए जो हमारी रूल्स है, रूल्स के अंदर सुनते जाइएगा। दोनों सीट में कोई एमपी एमएलए नहीं रह सकता। और विद इन 14 डेज रेजिग्नेशन देना चाहिए। एक दिन तो आखिरी डेट है। स्पीकर साहब का हाथ में देना चाहिए, अपने हाथ से लिख के देना चाहिए। ये जो हमारी रूल्स सिस्टम है, उसको मान्यता देते हुए मैं आज गुजरात से रेजिग्नेशन किया। और तो फिलहाल ये है कि 2 सीटों पर चुनाव लड़ा था शुभेंदु अधिकारी ने। एक सीट थी भवानीपुर और एक थी नंदीग्राम, और दोनों ही सीटों पर दावा था कि ममता बनर्जी
इन दोनों ही सीटों से चुनाव लड़ी। नंदीग्राम के बारे में एक अलग बात है, लेकिन भवानीपुर की जो सीट थी उस पर एक क्लियर कहा जा रहा था कि वहां जो युवा थे उनसे बात बाद में की गई। उन्होंने कहा परिणाम जो भी रहे, आप परिणाम को मेरे इस बयान से समझ सकते हैं। युवा कह रहे थे कि आप भवानीपुर में जाकर ज्यादा शुभेंदु अधिकारी के बारे में चर्चा कीजिए, कोई शुभेंदु अधिकारी के लिए बोलेगा तक नहीं। तो ये चुनाव कैसे हुआ, कैसे जीते शुभेंदु अधिकारी, हर कोई जानता, भवानीपुर की जनता भी जानती है। अब भवानीपुर से इस्तीफा न देकर शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम से इस्तीफा दिया है। यहां पर उपचुनाव का ऐलान होगा, यानी कि इस सीट पर फिर से वोटिंग होगी, फिर से चुनाव होगा। क्या यह चुनाव 21 तारीख को होगा? क्योंकि 21 मई को पश्चिम बंगाल की फाल्टा सीट पर चुनाव होने जा रहा है। क्योंकि जब चुनाव हुआ सेकंड फेज का 29 तारीख को, यानी 29 अप्रैल को, तब भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाए थे कि वहां की जो ईवीएम थी वहां पर खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी के जो बटन है उसके आगे टेप चिपका हुआ था। इस तरह की कई तस्वीर वीडियोज आई थी और उस दावे के साथ जब वो चुनाव आयोग पहुंचे तो आप जानते ही हैं, पहली फुर्सत में चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी की किसी भी शिकायत को नजरअंदाज नहीं कर सकता। उसने वही किया। वो बात अलग है कि इससे गंभीर आरोप ममता बनर्जी टीएमसी लगा चुकी है, लेकिन चुनाव आयोग ने कोई जानकारी नहीं ली, कोई सुध नहीं ली, उन्हें कोई लेना देना नहीं था। उधर उत्पात हो रहा था, उन्मादी सड़क पर थे, कोई सुध नहीं थी। जबकि पश्चिम बंगाल 4 तारीख से लेकर 9 तारीख की सुबह तक, जब तक शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री के पद की शपथ नहीं ली, तब तक हाथ में था, बिल्कुल पूरी तरीके से चुनाव आयोग के हाथ में था सब कुछ, लेकिन वह तमाशा होता रहा। तो सोचिए, आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या हो रहा है। लेकिन फिलहाल नंदीग्राम सीट से शुभेंदु अधिकारी ने इस्तीफा दिया। अभी देखने वाली बात होगी कि ममता बनर्जी यहां से फिर से चुनाव लड़ेंगी। ममता बनर्जी के लिए एक नई अग्नि परीक्षा की शुरुआत हो सकती है, और हो सकता है एक फाल्टा सीट और एक ममता बनर्जी वाली सीट, यानी ये वाली सीट, दोनों सीटों पर चुनाव के दौरान अगर चीजें बढ़ती हैं तो यह एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लिए सेटबैक के लिए काम करेगा। फिलहाल आरोप, जब 2 सीटों पर चुनाव लड़ा था राहुल गांधी ने, याद होगा लोकसभा चुनाव, तब जब उन्होंने केरल वाली सीट छोड़कर सीधे यहां वाली सीट यानी कि रायबरेली वाली सीट पर आए थे, तब यही सब लोग थे, बीजेपी के नेता कह रहे थे कि केरल की जनता को धोखा दे दिया। कहा था नहीं कहा था? तो क्या नंदीग्राम की जनता ने शुभेंदु अधिकारी को अगर चुनाई है तो क्या वाकई नंदीग्राम की जनता को शुभेंदु अधिकारी ने धोखा दे दिया? ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से दिए जा रहे, विपक्षी पार्टी के नेता की तरफ से लड़े गई 2 सीटों पर एक सीट से इस्तीफा देने वाले बात पर कसा जा रहा तंज था। तो क्या तंज इन पर लागू नहीं होता? यह भी तो एक सवाल उठता है ना। तो फिलहाल शुभेंदु अधिकारी का इस्तीफा हो चुका है। वेस्ट बंगाल के सीएम है शुभेंदु अधिकारी, रिजाइन फ्रॉम नंदीग्राम सीट, सबमिट्स रिजाइन टू असेंबली स्पीकर। अपने जो पश्चिम बंगाल के स्पीकर हैं उनके सामने फिलहाल इस्तीफा दे दिया गया है। इस पर चुनाव कब होगा, उपचुनाव कब होने जा रहा है, इसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। लेकिन फिलहाल शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम सीट छोड़ दी है। नमस्कार।